बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम डॉक्टर तारिक अली शेख। कमेंट्स में क्वेश्चन है कि सर सर्दियों में कान क्यों बंद हो जाते हैं, कानों में इचिंग खारिश क्यों हो जाती है। और जो बच्चे सर्दियों में मिडनाइट पे उठ जाते हैं, कान में दर्द फील होता है, तो उसको किस तरह ट्रीट किया जाए, होम रेमेडी क्या है, घर पे हम किस तरह इलाज कर सकते हैं। तो जो कमेंट्स का क्वेश्चन है आई विल आंसर। बुनियादी तौर पे जो बड़े होते हैं उसमें कान बंद होने की इचिंग खारिश हो जाती है। तो बड़ों में अक्सर देखा है कि कान में जो है खुश्की की वजह से, ड्राइनेस की वजह से जो बड़े हैं वो कान में कॉटन बड इस्तेमाल करते हैं या कोई ना पॉइंटेड चीज़ इस्तेमाल करते हैं, जैसे पेन, पेंसिल, हेयर पेन इस्तेमाल करते रहते हैं, जिसकी वजह से ट्रामा हो जाता है, जिसकी वजह से बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता है, फंगस के चांसेस होते हैं, तो कान बंद ब्लॉकेज से महसूस होता है। दूसरा, कान में जो वैक्स होती है नॉर्मली सॉफ्ट होती है, कान के लिए लुब्रिकेंट ऑयल होता है। जब वो खुश्की में सर्दियों में ड्राई हो जाता है और अल्टीमेटली वो हार्ड हो जाता है, सख्त हो जाता है पत्थर की तरह, तो कान बंद बंद से महसूस होते रहते हैं। इसी तरह अगर कान के पर्दे के पीछे रेशा जम गया, जिसे हम एक्यूट ओटाइटिस मीडिया कहते हैं, तब भी कान बंद बंद से महसूस होता रहता है। इस तरह अगर मौसम में सर्दियों में नज़ला ज़ुकाम हो गया था, फ्लू हुआ था, दैट इज़ आल्सो बंद, यानी कि काजेटिव फैक्टर। इस वजह से भी कान में बंद ब्लॉकेज, दर्द महसूस होता रहता है। वो बच्चे जो थंब सकिंग करते हैं, स्पेशली बॉटल फीडिंग इस्तेमाल करते रहते हैं या बाहर की अशिया इस्तेमाल करते रहते हैं, तो कान और गले के दरमियान ट्यूब ब्लॉक हो जाता है, जिसे हम कहते हैं यूस्टेशन ट्यूब। उसकी वजह से भी सर्दी में उनको पेन, दर्द और ब्लॉकेज महसूस होती रहती है। या बाद औक़ात हम जिस तरह पोजीशन में फ्लैट लेटे होते हैं, वो मुसलसल लेटे रहते हैं, तो नाक कंजेशन हो जाती है, ब्लड फ्लो वहाँ पे बढ़ जाती है। मुसलसल कंजेशन की वजह से भी यूस्टेशन ट्यूब ब्लॉक हो जाता है। अब इसको ट्रीट किस तरह किया जाए, होम रेमेडी क्या है घर पे बैठ के, सिंपल। अगर ड्राइनेस से खुश्की है तो टेक इट इजी, कोई परेशानी की बात नहीं है। घर पे आपके पास ऑलिव ऑयल है, जिसे हम जैतून का तेल कहते हैं, वो 3-3 कतरे दिन में 3 दफ़ा डाल दें, खुश्की सेट हो जाएगी। अच्छा, उसको जब हम ट्रामा करते हैं तो अल्टीमेटली चांसेस होते हैं फंगल इन्फेक्शन के, फिर ब्लॉकेज, दर्द ये महसूस होता है। तो खारिश हुआ सिंपल 3-3 कतरे डाल दें, एक। नंबर 2, नहाते वक्त रुई लेके तेल लगा के निचोड़ कर रखते हैं, जिससे ड्राइनेस ना हो, खुश्की ना हो। तो ये रूटीन में रखें, स्पेशली ये सर्दियों में 2-3 माह आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। नंबर 2, अगर कान की जो वैक्स है वो हार्ड है, तो उसको कहते हैं हम ड्रॉप डाल दें, वैक्स सॉफ्ट हो जाए। वंस सॉफ्ट हो जाएगी तो हम कहते हैं कंसल्टेंट को दिखा के आप उसको निकलवा दें, दैट्स ओके, पर उसको निकालें नहीं। तीसरे नंबर पे, अगर नज़ला ज़ुकाम खांसी है और उसकी वजह से कान बंद हो जाते हैं, ब्लॉकेज हो जाती है, तो बच्चे हैं या बड़े हैं, तो हम बच्चों में स्पेशली मना करते हैं कि बच्चे कोल्ड ठंडा पानी इस्तेमाल ना करें, ऑयली चीज़ें इस्तेमाल ना करें। सर कवर्ड होना चाहिए, छाती कवर्ड होनी चाहिए, पाँव उसके कवर्ड होने चाहिए, और बड़े भी हैं तो इस तरह अपने आप को ना बॉडी को कवर करें। इन एडिशन बच्चे हैं तो आप गरम गरम अंडा लें, आप गरम गरम दूध ले लें, शहद आप इस्तेमाल करें, सूप लें, यखनी लें, इस तरह की चीज़ें। सिमिलरली बड़ों को भी हम कहते हैं कि ये चीज़ आप इस्तेमाल करें। साथ साथ स्टीम लें, सिंपल विक्स बाम की स्टीम वो आप ले लें, साइनस की ड्रेनेज होगी, बिल्कुल ठीक ठाक हो जाएंगे। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो कान और गले के दरमियान जो यूस्टेशन ट्यूब ब्लॉक हो जाता है, चाहे पर्दे के पीछे रेशा हो या मिडनाइट में पेन हो, तो एटलीस्ट घर पे कोई पेन किलर पड़ी हुई है, कोई पैनाडॉल, बुफेन, वो हम कहते हैं इमीडिएटली आप दे दें, एंटीहिस्टामिन वगैरह से दे दें, जिससे इमीडिएट पेन रिलीफ हो जाए, इमीडिएट कान खुल जाए। बाद में कंसल्टेंट को दिखा के इन एडिशन प्रिस्क्रिप्शन के मुताबिक एंटीबायोटिक साथ में ऐड कर ले, डीकंजेशन नेजल ड्रॉप ऐड कर ले, तो वो सर्दियों में एटलीस्ट कान और गले के दरमियान ट्यूब खुला रहेगा, पेन ख़त्म हो जाएगा, बच्चे बड़े बिल्कुल कंफर्टेबल ज़िंदगी गुजारेंगे। तो इट्स ऑल अबाउट ईयर ब्लॉकेज सर्दियों में और उसका होम रेमेडी। थैंक यू सो मच।